गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केडी क्लासेस मई से आज आप लोगों को कक्षा 9 का मैथ पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। हर का परमेयीकरण करने के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है 5/√3 माइनस √5 के हर का परमेयीकरण कीजिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं 5/√3 माइनस √5 में हर √3 माइनस √5 है, जो कि इसका संयुग्मी √3 प्लस √5 बनेगा या होगा। देखते हैं 5/√3 माइनस √5 के हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, हर के परमेयीकरण करने का अर्थ यह होता है कि जितना हर में वर्गमूल वाली संख्या होती है, यानी कर्णीय चिन्ह वाले के साथ होता है, उसके विपरीत, यानी जो चिन्ह होगा विपरीत, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं माइनस दिया हुआ है, तो प्लस वाले चिन्ह के साथ है हम लोग अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। देखिए, √3 बीच में माइनस चिन्ह दिख रहा है आपको, √5 दिया गया है, तो इसका विपरीत जो है प्लस चिन्ह के साथ बन रहा है, तो लिखा जा रहा है √3 प्लस √5 अपान √3 प्लस √5। पहले तो हम लोगों का पद इतना दिया हुआ था, जब इसके हर का परमेयीकरण किया गया तो इसका संयुग्मी बना था कर्णिम 3 धन कर्णिम 5। तो इसी संख्या से जो है इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया जा रहा है। तो गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के बाद आप लोग देखिए 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं √3 प्लस √5 अपान, यहां देखेंगे √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया गया है a माइनस बी a प्लस बी, एक सूत्र बन रहा है जिसे हम लोग वर्गांतर के सूत्र के नाम से जानते हैं, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र जो बनता है वह होता है a² माइनस b²। a² माइनस b² के सूत्र के रूप में यह मिला है, तो इस पद को हम लोग a² माइनस b² के रूप में लिखते रहे हैं। तो ऊपर गुणा करके लिखे तो मिला हम लोगों को कितना, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपान, फार्मूला में दिखा रहे हैं a² होता है, a के स्थान पर √3 है तो √3 का स्क्वायर a² बन गया, माइनस b² होता है, b के स्थान पर √5 है तो √5 का स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में देखिए, ऊपर का पद जैसे था वैसे ही ले लिए हैं, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपान √3 का स्क्वायर, अंडर में अंडर का मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होगा, करणी में 3 गुणे करणी में 3² का मतलब हो गया 2 बार इसका गुणा, करणी में 3 गुणे करणी में 3 तो मिलेगा करणी में 9, तो करणी में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तो √3 का स्क्वायर जो है हम लोग हल करके लिखे तो इसमें हम लोगों को मिला कितना, 3, और माइनस √5 का स्क्वायर किए तो √5 का स्क्वायर आया कितना, 5, तो मिला हम लोगों को 3 माइनस 5। ऊपर का पद जैसे था वैसे फिर लिए, 5 √3 प्लस √5 अपान, यहाँ देखिए छोटा पद 3 है, पॉजिटिव है, और बड़ा वाला निगेटिव पद -5 है, तो 3 में से 5 को घटा रहे हैं तो -2 मिलेगा। तो पूरा पद मिला कितना, 5 √3 प्लस √5 अपान -2 इक्वल टू
प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, यानी धन भागे ऋण बराबर ऋण होता है माइनस होता है, तो हम लोग लिख रहे हैं -5/2 और बचा इतना पद √3 प्लस √5। तो इसके हर का परमेयीकरण करने पर लास्ट में हम लोगों को आंसर मिला -5/2 √3 प्लस √5। अगला क्वेश्चन फिर आप लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है √3 माइनस √5 इंटू √5 प्लस √3/7 - 2 √5 को सरल करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें √3 माइनस √5, यहाँ से दूसरा पद जो हम लोगों को दिया जा रहा है उसका क्रम बदला हुआ है। कितना दिया हुआ है? √5 प्लस √3। यहाँ √3 माइनस √5 था और वहाँ √5 प्लस √3 हो गया है, अपॉन 7 - 2 √5 है। तो यहाँ से इस क्रम को हम इस क्रम में बना दे रहे हैं, पहले वाले के रूप में लिख दे रहे हैं। पहले वाले का रूप था √3 माइनस √5, करणी में 3 माइनस करणी में 5, तो उसी क्रम में इसको भी लिख दे रहे हैं। तो लिख दिए √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5/7 - 2 √5। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, दोनों धनात्मक पद थे, केवल क्रम, इसके क्रम को जो है बदल दिया गया है। पहले यह भी पॉजिटिव धनात्मक था, यह भी धनात्मक है, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में लिख दिए। तो बन गया √3 प्लस √5/7 - 2 √5। तो ऊपर वाले को देखेंगे हम लोग √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। जैसे कि अभी पिछले प्रश्न में आपको हम बताए, पहले वाले में a माइनस बी a प्लस बी वर्गांतर का सूत्र होता है a² माइनस b²। तो इसको भी हम लोग उसी सूत्र के रूप में लिखेंगे जो पहले वाले प्रश्न में लिखे थे वर्गांतर वाले में। तो इसको उस सूत्र में लिखेंगे तो a² माइनस b²। तो a के स्थान पर हम लोगों को मिल रहा है √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर अपॉन 7 - 2 √5, 7 - 2 √5। तो √3 का स्क्वायर √9 मिलेगा, जिसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो 3 आएगा, 3 होगा, माइनस √5 का स्क्वायर तो 5 मिलेगा, अपॉन 7 - 2 √5। 3 - 5 तो -2 होगा, -2/7 - 2 √5। इसके हर का परमेयीकरण कर देंगे। यह जो पद मिल रहा है -2/7 - 2 √5, इसके हर का परमेयीकरण कर दे। -2/7 - 2 √5 के हर का परमेयीकरण करने पर, तो परमेयीकरण अभी आपको हम पिछले वाले प्रश्न में बताए, जो चिन्ह होगा उस चिन्ह के विपरीत चिन्ह, यानी प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस वाले से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो माइनस चिन्ह है तो प्लस वाले चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर दिया जा रहा है। तो बन गया कितना? 7 - 2 √5 था, तो बन गया 7 + 2 √5 अपॉन 7 + 2 √5। इसके हर और अंश में गुणा कर दिए। गुणा करने पर मिला है -2 ब्रैकेट में 7 + 2 √5 अपॉन, यह भी हमारा वर्गांतर के सूत्र में a प्लस b के रूप में मिल रहा है। तो वर्गांतर के सूत्र में इसको भी लिख रहे हैं a² माइनस b²। a के स्थान पर 7 था तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 करनी 5 का स्क्वायर बराबर -2 ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 7 धन 2 करनी 5 बटे 7 × 7 = 49 माइनस, यहाँ पर 2 संख्या है
एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट 5 का यानी करनी 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हुआ। तो लिखे यहाँ पर 4 × 5 यानी 2 का स्क्वायर 4 आया है और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आया है। यह 4 हुआ है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 25 होगा, 25 होगा, तो 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो फिर 5 मिलेगा। तो ये हमारा पूरा मिल गया कितना, -2 7 + 2 अंडर रूट 5 जैसे था वैसे उतार ले रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। पिछले स्टेप में जैसे आया हुआ है वैसे यहाँ पर इस स्टेप में जो है आगे बढ़ा लिए हैं। फिर 49 हो गया, 7 का 49 हुआ था, -4 × 5 आया है, तो 49 - 4 × 5 20 बन गया है। फिर यहाँ से देखेंगे -2 × 7 + 2 अंडर रूट 5 अपान 49 में से 20 को निकाल देंगे तो 29 बचेगा, बराबर इस -2 का जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 का गुणा 7 में करेंगे तो -2 × 7 = 14 -14, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हुआ, -2 दूनी 4 करने में 5/29। तो इस प्रश्न को सरल करने के बाद हम लोगों को आंसर प्राप्त हुआ है -14 - 4 × अंडर रूट 5 अपान 29। तो देखिए इसके आगे आप लोगों को होमवर्क के रूप में 2 प्रश्न देंगे, जिसमें हर का प्रमेयीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। तो हर का प्रमेयीकरण आप लोग करके जो है इस प्रश्न को खुद से प्रयास करेंगे और हल करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो फिर आप लोग संपर्क करिएगा। पहला प्रश्न आपका है 4 अंडर रूट 3, होमवर्क के रूप में है। पहला प्रश्न 4 अंडर रूट 3 + 5 अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 48 प्लस अंडर रूट 18 के हर का प्रमेयीकरण कीजिए। दूसरा प्रश्न और लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 के हर का प्रमेयीकरण कीजिए। ये दोनों प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।